अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मलिक रियाज साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े प्रॉपर्टी आइकॉन हैं और पाकिस्तान की बाअसर तरीन शख्सियत उनको कहा जाता है, समझा जाता है और इनफैक्ट वो हैं भी सही। उनको नैब की जानिब से तलब किया गया और नैब ने उनको तलब किया है, जो उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के साथ एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी, जिसमें उन्होंने 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया से यहाँ पाकिस्तान में मुंतकिल किए थे। बुनियादी तौर पर ये एक मैटर था जिसके बारे में बहुत सारी बात हुई है, सोशल मीडिया पर भी हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हुई है। एक 190 मिलियन पाउंड की जो रकम थी उससे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई थी मलिक रियाज साहब ने यूके में। तो जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके थी, उन्होंने इस रकम की मनी ट्रेल जब मलिक रियाज साहब से मांगी तो मलिक रियाज साहब इसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। फिर उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी कोर्ट में चली गई थी और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी मलिक रियाज साहब की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ। और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये कहा था कि ये हम रकम डायरेक्ट पाकिस्तानी हुकूमत को मुंतकिल करेंगे, जो कि वो रकम उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को मुंतकिल कर दी गई थी। इमरान खान साहब का दौर था और शहजाद अकबर साहब की बैग्स और कमीशन लेने के लिए मशहूर हैं, तो मलिक रियाज के साथ भी उनके काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। और ये कहा जाता है कि उन्होंने मलिक रियाज से किक बैक्स लेकर काबीना से इसकी गलत तरीके से मंजूरी ले ली और ये कहकर मंजूरी ले ली कि ये 190 मिलियन पाउंड जो आज के 50 अरब रुपए मिलते हैं, इसको हम मलिक रियाज साहब को दे देते हैं। और मलिक रियाज साहब ने जो 460 अरब रुपए कराची बहरिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में देने थे, तो शहजाद अकबर साहब ने पूरी काबीना को कायल कर लिया कि ये रकम हम मलिक रियाज साहब को वापस कर देते हैं, ताकि जो 460 अरब रुपए उन्होंने देने थे उसी अकाउंट में ये पैसे चले जाएं। यानी वो पाकिस्तानी अवाम का 50 अरब रुपया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस करप्शन पर समझौता किया, उस करप्शन का हिस्सा बन गए। इसी तरह से शहजाद अकबर साहब भी इस करप्शन का हिस्सा बन गए। बहरहाल उसके बाद नैब ने तहकीकात शुरू की। जो जस्टिस जावेद इकबाल थे वो तो पहले ही मलिक रियाज साहब के लाए हुए थे। मैं किसी वक्त आपके सामने ये स्टोरी रखूंगा कि इस मुल्क में एहतसाब की बात तो बहुत होती है, करप्शन की बात बहुत होती है कि करप्शन की वजह से मुल्क डूबा है, लेकिन इनफैक्ट 2007 से लेकर आज तक, बल्कि 2004 से लेकर 2022 तक जितने भी चेयरमैन नैब आए वो सारे के सारे मलिक रियाज लेकर आए थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि हमें लाजमी इस पर करना चाहिए। मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद हैं कि किस तरह से जस्टिस जावेद इकबाल को लाने के लिए मलिक रियाज साहब ने नवाज शरीफ के साथ मीटिंग की थी और नवाज शरीफ साहब को रजामंद किया था। सारी तफसील आपके सामने किसी वक्त रखूँगा। बहरहाल मलिक रियाज साहब को कहा गया है कि जी 1 दिसंबर को आप पेश हों, आप एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर है या क्रिमिनल ऑफेंस है उसका एक हिस्सा है। और उनको कहा गया है कि 1 दिसंबर को जो मेलोडी ऑफिस है नैब का इस्लामाबाद का, वहाँ पर आप पेश हों और जो बरतानिया से पाकिस्तान में रकम मुंतकिल हुई है आपके पास उस हवाले से इंफॉर्मेशन है। और उस रकम मुंतकिली के बाद आपने बुशरा बीबी जो कि अब मुश्किल में है, बुशरा बीबी बिल्कुल मुश्किल में आ गई हैं, फराह गोगी भी मुश्किल में आएंगी, तो नैब ने ये कहा है कि इस रकम की मुंतकिली के फ़ौरन बाद आपने अल कादिर ट्रस्ट जिसकी ट्रस्टी हैं बुशरा इमरान और इमरान खान साहब, फराह गोगी और एक और भी साहब हैं जो जिसके 4 ट्रस्टीज़ हैं। इससे पहले बाबर अवान थे और जुल्फी बुखारी थे, लेकिन फिर उन दोनों को हटा के फराह गोगी को ट्रस्टी बनाया गया था। तो नैब ने यह भी कहा है मलिक रियाज से कि आपने 458 कनाल सुहावा में, तहसील सुहावा में अल कादिर ट्रस्ट को जो ज़मीन दी है उसका मुआहिदा भी अपने साथ लेकर आइए, उसका जो ट्रांसफ़र है वो भी आप साथ लेकर आएँ और आप हमें बताएं कि अल कादिर ट्रस्ट को आपने ये क्यों प्रॉपर्टी मुंतकिल की है, और अगर आपने अल कादिर ट्रस्ट को कोई और भी प्रॉपर्टी मुंतकिल की है तो उसकी भी तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने कहा कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। फिर उन्होंने नैब ने मलिक रियाज को ये भी कहा है कि तमाम शवाहिद हम समझते हैं आपके पास मौजूद हैं और अगर आप पेश नहीं होते हैं तो आपको क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप नैब के सामने पेश हों और इन तमाम सवालात का जवाब दें कि आपने अल कादिर ट्रस्ट को ये ज़मीन क्यों मुंतकिल की और ख़ास तौर पर उस वक्त क्यों मुंतकिल की जब आपको 50 अरब रुपए जो बरतानिया से आए थे, जो कि पाकिस्तानी अवाम की बनी थी, जो कि करप्शन का पैसा था, और वो जब आपको डायरेक्ट दे दिया गया। शहजाद अकबर साहब ने काबीना से मंजूरी ले ली ये कहकर कि ये नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है, खुफिया मामले को रखना ज़रूरी है और इसलिए इसकी अप्रूवल आप ज़बानी कलामी दे दीजिए। तो इस हवाले से अब हो सकता है कि कमिंग डेज़ में हो क्या सकता है, यकीनन
बुशरा बीबी को भी नैब में तलब किया जाएगा, इमरान खान को भी नैब में तलब किया जाएगा और फराह गोगी को भी नैब में तलब किया जाएगा। तो मलिक रियाज साहब इस केस में फंस गए हैं और फराह गोगी और बुशरा इमरान भी इस केस में फंसती नज़र आ रही हैं, चूँकि ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है। 50 अरब रुपए मलिक रियाज को दिए गए और उसके जवाब में 5-6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को ट्रस्ट के नाम पे दे दी गई। तो ये एक कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट केस है। बहरहाल देखते हैं कि नैब आगे जाके क्या करता है। दूसरा, आज़म सवाती साहब ने इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अगेंस्ट और उनको बहुत ही नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई है उनके अगेंस्ट, जो कि शायद वीलॉग में बात भी नहीं हो सकती और मुसलसल वो उन्होंने ज़बान उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की है जिस पर कोई रिएक्शन भी सामने आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने जनरल फैसल और ब्रिगेडियर फ़हीम के हवाले से भी उन्होंने कोई 2 दिन पहले भी कहा था और आज भी कहा है कि मैं उनके पीछे जाऊँगा और उनको हर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करूँगा, अखलाकी फोरम पर भी उनको चैलेंज करूँगा। नो डाउट आज़म सवाती साहब के साथ ज़्यादती हुई है, उनको नंगा भी नहीं किया जाना चाहिए था, बरहना भी नहीं किया जाना चाहिए और जो उनकी वीडियो बनी है वो भी नहीं बनाई जानी चाहिए थी। वो बुज़ुर्ग हैं, 74 साल उनकी उम्र है और उनका इस हवाले से लिहाज किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ ट्वीट को बुनियाद बनाकर मेरे ख़िलाफ़ इतनी संगीन किस्म की कार्रवाई की गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो लेकिन फिर भी उनको ज़बान का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर सोचना चाहिए, चूँकि वो सेनेटर भी हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं और एक पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, तो उनको इस बारे में भी ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि आर्मी चीफ़ के बारे में इस तरह की नाज़ेबा ज़बान कम अज़ कम इस मनसब पर फायज़ आदमी को ज़ेब नहीं देती, इसलिए उनको परहेज़ करना चाहिए, एहतराज़ करना चाहिए। नो डाउट उनको उनका गम और गुस्सा बनता है, लेकिन फिर भी उनको इस तरह की ज़बान किसी भी तरह से मुनासिब और ज़ेब नहीं देती। दूसरी तरफ जो मौलाना ताहिर अशरफी हैं उन्होंने इस पर रद्द अमल दिया है कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो आज़म सवाती साहब ने ज़बान इस्तेमाल की है ये गैर मुनासिब है। कल भी फ़ौज की क़यादत काबिल एहतराम थी, काबिल फ़ख्र थी और आज भी है और कल आने वाले कल में भी होगी, तो इसलिए आज़म सवाती साहब को इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो हमें बताया जा रहा है जी जनरल आसिम मुनीर साहब के चेंज होने के बाद और चेंज ऑफ कमांड होने के बाद पीटीआई को भी बिहेव करने की ज़रूरत है और वैसे भी ये ज़रूरी भी है कि पीटीआई जो नई मिलिट्री लीडरशिप है उसके एहतराम में कुछ दिन उनको टाइम दे और देखे कि वो किस तरह से बिहेव करती है या किस तरह से सियासतदानों को ट्रीट करती है या सियासत को ओवरऑल किस तरह से देखती है और किस तरह से लेती है। तो उसके बाद पीटीआई को चाहिए कि किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर करे। अभी मेरा ख्याल है उनको वक्फ़ा करना चाहिए, तवक़्क़ुफ़ करना चाहिए, ये उनकी सियासत के लिए बेहतर होगा। हमें तो ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुसलसल केसेस भी बन रहे हैं और वो तमाम केसेस मेरिट पर हैं। तो इमरान खान साहब के भी बहरहाल ये जहन में बात है कि जो केसेस बन रहे हैं उनको बहुत सारे मुकदमात का आने वाले वक्त में सामना भी करना पड़ेगा और उनमें कुछ सवियर नोयत के भी केसेस मौजूद हैं। एक तो मैंने आपको सवियर किस्म का केस बता भी दिया है कि 50 अरब रुपए मलिक रियाज साहब को दिए और 5-6 अरब रुपए की ज़मीन उनसे ले ली गई। 458 कनाल के करीब ये ज़मीन है। इसके अलावा भी 200 कनाल ज़मीन उनको वहाँ फराह गोगी को बनी गाला में भी दी गई थी। तो ये हैं जी आज का वीलॉग और तफसीलात के मलिक रियाज साहब भी फंस गए हैं और बुशरा इमरान भी फंस सकती हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।